Hello बच्चों, how are you? Myself शिखा and you are watching your own channel Velocity Learnings। आज का मेरा टॉपिक 10th क्लास के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। आज का टॉपिक अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कहते हैं कि ये टॉपिक जो है बहुत टफ है, बहुत टफ टॉपिक है, बट ये कोई भी टफ टॉपिक नहीं है। आज हम आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको छोटी छोटी सी चीज़ें इस तरीके बताई जाएंगी जिससे ये आपके लिए जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्या होने वाला है, ईजी होने वाला है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। व्हिच वन? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्टेड होता है। वो फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, और वो जो फोर्स होता है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आज के लेक्चर में हम ये बताने वाले हैं। ओके, इससे पहले थोड़ा सा आपको एक रिमाइंड कराते हैं। ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने मैग्नेट के बारे में कि एक जो मैग्नेट होती है वो क्या करती है, अपनी सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। ओके, और हमने ये भी बताया था कि जब हम दो मैग्नेट्स ले लेते हैं, ये सेकेंड वन ले लिया हमने, राइट, तो डेफिनेटली ये भी प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड को अपने सराउंडिंग, तो ये इसने यहाँ पर प्रोड्यूस किया, राइट। अब हमने कहा कि जब हम दो मैग्नेट्स को लेते थे तो वहाँ पर आप देखते थे कि जब हम उन दोनों मैग्नेट्स के सिमिलर पोल्स को क्या करते थे, उनके नियर लेकर आते थे, तो सिमिलर पोल्स में वो क्या कर जाती थी, वो रिपेल करती थी। बट जब हम ऑपोजिट पोल्स को क्या करते थे, नियर लाते थे, तो उनमें क्या होता था, अट्रैक्शन होता था। अब रिपल्जन और अट्रैक्शन क्यों? इट मीन्स वहाँ कोई फोर्स वर्क कर रहा है, तो इट मीन्स जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब दोनों ये जो आपके मैग्नेट है, सॉरी, ये क्या होंगी, एक दूसरे के पास में आएंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो डेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्शन होगा दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ पर क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा, राइट। अब वो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स कैसा हुआ, आपने तो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो भाई, हम जब ये हमारी जो मैग्नेट्स होती हैं, या तो ये रिपेल कर रही हैं या फिर क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फोर्स है कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो ये मैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट क्या हुआ, यहाँ पर 2 टाइप का हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। ये ध्यान देना है क्योंकि यही काम आना है आगे। फर्स्ट वन आपका अट्रैक्शन का, ठीक है, एंड सेकेंड वन योर रिपल्जन, ठीक है। ये हुआ यहाँ पर आपके 2 टाइप के फोर्स, जो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स बना, इससे बना, ठीक है। ये चीज़ याद करनी है, ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने आपको ये रिमाइंड करा है, क्योंकि इसी से ही आज हमारा ये टॉपिक एक्सप्लेन होने वाला है, जिसको कि कहते हैं कि ये टफ टॉपिक है, ठीक है। 2 मैग्नेट्स सेम पोल्स, तो वहाँ पर रिपल्जन, और अगर ऑपोजिट पोल्स तो वहाँ पर अट्रैक्शन। यानी डेफिनेटली जब 2 मैग्नेट, कहीं भी 2 मैग्नेट होगी तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स होगा, या तो वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा या वो रिपल्जन का फोर्स होगा, ठीक है, गेट इट। अब मेन टॉपिक स्टार्ट करो। उसमें हमने सबसे पहले बताया कि जो हमारे ऑरस्टेड थे स्टूडेंट, उन्होंने बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, जब एक उन्होंने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, यानी कॉपर वायर लिया था, राइट, और क्या किया था, यहाँ पर उन्होंने एक कंपस नीडल रखा था, राइट, ये क्या रखा था, कंपस नीडल रखा था। ओके, तो उन्होंने बोला कि जब हम इसमें करंट कैरिंग, जब इसमें करंट पास किया जाता है इस कॉपर वायर में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो आपकी एक कंपस निडल रखी हुई थी, यहाँ पर इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ से क्या हो जाता है स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन हो जाता है इसमें, यानी ये वेस्ट साइड मूव कर जाती है। एंड फर्दर जब उन्होंने क्या किया कि बैटरी की पोलैरिटी को उन्होंने क्या कर दिया स्टूडेंट, चेंज कर दिया, बैटरी की पोलैरिटी को क्या किया, चेंज कर दिया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो है आपका करंट की डायरेक्शन चेंज की, तो वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी आपके कंपस निडल में वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी करंट की डायरेक्शन चेंज करके आपकी जो आपने वहाँ कंपस निडल रखी हुई थी उसमें क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई। इट मीन्स क्या हुआ, ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर था, इसने क्या किया, अपने सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, और इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया, इस कंपस निडल के ऊपर क्या किया,
फोर्स एग्जर्ट किया और उस फोर्स एग्जर्ट होने की वजह से हमारी जो कंपास निडल थी उसके अंदर क्या हुआ, मोशन प्रोड्यूस हुआ। तो वी कैन इजीली से कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर एग्जर्ट ए मैकेनिकल फोर्स ऑन अ मैग्नेट, यू कैन से, ठीक है। और इफ मैग्नेट इज फ्री टू मूव देन दिस फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन अ मैग्नेट, राइट। कि इस फोर्स, ये फोर्स जो उसने मैकेनिकल फोर्स हमारे वायर ने लगाया था, ये फोर्स मैग्नेट के अंदर क्या कर सकता है, मोशन प्रोड्यूस कर सकता है अगर आपकी जो मैग्नेट है फ्री टू मूव, अगर क्या है, मूव करने के लिए फ्री है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक मैकेनिकल फोर्स एग्जर्ट जो कर रहा है वो इसमें मोशन प्रोड्यूस करेगा। ओके। अब आप कहोगे मैडम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, हमें पता है कि न्यूटन ने हमें थर्ड लॉ दिया था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भाई ये जब वायर इसके ऊपर लगा रहा है तो डेफिनेटली मैग्नेट भी इसके ऊपर लगाएगी, तो वायर में क्यों नहीं है मोशन। तो अभी मैंने एक वर्ड यूज किया है, फ्री टू मूव। अगर वो फ्री टू मूव है दैन ही वो जो मैकेनिकल फोर्स है उसके अंदर मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है। बट यहाँ पर जो हमारी कंपास निडल थी वो फ्री टू मूव थी और वायर जो था वो फिक्स था, तो दैट्स वाई ये जो मोशन प्रोड्यूस हुआ, जो हमने ऑब्जर्व किया, वो किस में ऑब्जर्व किया, ओनली जो चीज़ फ्री टू मूव थी। तो यहाँ कंपास निडल फ्री टू मूव थी, तो दैट्स वाई जो ऑब्जर्व हम करते हैं, जो मोशन प्रोड्यूस होता है वो किस में होता है स्टूडेंट, कंपास निडल में होता है। गॉट इट। आप करते हैं मूव अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो आज है हमारा कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक फोर्स एग्जर्ट होता है, राइट। तो यहाँ एक एपरेटस सेट है, देखो स्टूडेंट, ये स्टैंड लिया हुआ है मैंने। एक स्टैंड में यहाँ पर आपको जो ये ए बी दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, एक एल्यूमिनियम रोड ले लीजिए या आप कॉपर वायर ले लीजिए, कुछ भी ले लो, हमें मेन क्या है वो हमारा कंडक्टर है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वो ली है आपकी परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, जो कि हमने किस शेप की लिया है, होर्शू शेप की लिया है, यू शेप यानी होर्शू शेप की होगी हमारी। ये कंडक्टर होगा, ये हमारी परमानेंट मैग्नेट हो गई। और फिर इसको हमने क्या किया, एक कॉपर वायर लिया, बैटरी स्विच, ठीक है। इस कॉपर वायर को हमने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से कंडक्टर के साथ में, यानी हमने यहाँ क्या किया, एक पूरा सर्किट बना दिया, राइट। अब जैसे ही हम यहाँ से क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो करंट यहाँ पर फ्लो होगा, और ये करंट कैसे, इस तरीके से इस वायर के थ्रू कहाँ जाएगा, इस पोजीशन से होता हुआ आपके बी पॉइंट पर आएगा, यानी कंडक्टर का जो आपका बी एंड है उसमें एंटर करेगा और बी से फिर ये पूरे कंडक्टर में होता हुआ ए तक पहुँचेगा, और ए से फिर ये जो वायर जा रहा है इसके थ्रू यहाँ से ये वापस बैटरी में एंटर करेगा। तो ये पूरा सर्किट बन गया यहाँ पर। अब क्या हुआ, जब इस कंडक्टर में करंट पास कर दिया तो अभी क्या हो जाता है, जैसे ही हमने क्या कहा था कि जैसे ही करंट पास होता है एक कंडक्टर के अंदर तो वो एक मैग्नेट की तरह से वर्क करने लगता है। क्यों, क्योंकि अभी बताया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडेड एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या बना स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर फॉर्म हो गया। दो मैग्नेट अब हमारे पास में हो गई, एक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई और एक हमारे पास में हमारी परमानेंट मैग्नेट हो गई। अब ध्यान करो क्या बोला था कि जब दो मैग्नेट एक दूसरे के पास में आएंगी तो या तो वहां पर हम क्या देखेंगे, अट्रैक्शन देखेंगे, या वहां पर हम रिपल्सन देखेंगे। फोर्स की दोनों टाइप देखेंगे, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, राइट। अब वो हमने ऑब्जर्व कैसे किया था कि भाई हम वहां देखते हैं कि मोशन प्रोड्यूस होता है। अब सिंपल सी बात है, परमानेंट मैग्नेट तो हमारी क्या है, फिक्स है, राइट। बट ये जो हमारा कंडक्टर है ये फ्री टू मूव है। ये जो कंडक्टर है ये हमारा क्या है, फ्री टू मूव है। तो आप मोशन किस में ऑब्जर्व करोगे, वो थिंग जिसका जो क्या हो, फ्री टू मूव हो, उसी के अंदर ये अट्रैक्शन और ये रिपल्जन जो फोर्स वहां पर एक्सर्ट हो रहे हैं उनको हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इट मीन्स इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे कंडक्टर के अंदर मोशन प्रोड्यूस होगा। यही सिंपल थिंग। क्यों, क्योंकि दो मैग्नेट है, जब दो मैग्नेट एक दूसरे के नियर आती हैं तो वहां पर अट्रैक्शन और रिपल्जन का फोर्स क्यों
सिंपल थिंग, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था भाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई तो ये भी अपने सराउंडेड क्या करेगी, इस तरीके से कंसंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में क्या करेगी स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। है परमानेंट मैग्नेट है, ये भी क्या करेगी, अपने सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्ट हुए, वहां पर इंट्रैक्शन हुआ दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में, और वहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो गया तो भाई ये भी एक्सर्ट कर रही है, ये भी एक्सर्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या बताया था कि अगर वहां पर सिमिलर पोल्स होंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका रिपल्जन होगा। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके की कंडीशन बनती है, जैसे लेट हम कर लो कि अभी हमारा जो करंट है इसमें क्या जा रहा है, ये स्टूडेंट ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है डेफिनेटली, तो ये आपकी क्या हो गई है, तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बनी थी। अब भाई जब मैग्नेट बनी है तो डेफिनेटली इसमें पोल्स तो होंगे ही होंगे, राइट। तो लेट फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या है, ये जब इसमें पोल्स बने हैं तो अगर हम इसको बोल देते हैं ये साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल, इसके भी पोल इसके भी पोल एक दूसरे के नियर आए, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर इन दोनों के ऑपोजिट पोल्स आ रहे हैं तो क्या करेंगे, ये जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या आपका जो कंडक्टर है ये आपकी परमानेंट मैग्नेट की तरफ मूव करेगा टुवर्ड्स द परमानेंट मैग्नेट। और अगर यहाँ पर इनके जो ये पोल्स बन रहे हैं जो आपको बताया था ये ऑपोजिट सेम होंगे, तो यहाँ पर आपका जो कंडक्टर है वो क्या करेगा, अवे टू द परमानेंट मैग्नेट, मूव करेगा अवे टू द परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपके कंडक्टर के अंदर क्या होगा, मोशन प्रोड्यूस हुआ। और यही हमारा टॉपिक था कि फोर्स, यहां पर जो ये फोर्स बना, ये फोर्स कैन प्रोड्यूस अ मोशन इन योर कंडक्टर। अगर आपका कंडक्टर क्या है, फ्री टू मूव, तो यहां पर हमारी मैग्नेट फिक्स है बट हमारा कंडक्टर क्या है, वो फ्री टू मूव है। तो दैट्स वाई यहां पर जब जो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के पास आई, इन्होंने एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन। एक टाइम पर एक ही होगा, ये नहीं होगा मैडम दोनों एक ही, अट्रैक्शन का भी लग रहा है रिपल्जन का भी लग रहा है, नहीं, एक टाइम पर एक है तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा, और दोनों ही कंडीशन में आपका कंडक्टर क्या करेगा स्टूडेंट, मूव करेगा। है ना इजी, कुछ भी नहीं है, सिंपल बताना भाई, दो मैग्नेट है, बस हमारे पास यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट है, एक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दो मैग्नेट हमेशा जब भी आप पास लेकर आएंगे तो वहां पर उनमें मोशन तो होगा ही, सिंपल कंसेप्ट। ओके, ये चीज हुई हम यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि मैरी एंड्रे एम्पियर थे, ये जो कंसेप्ट था स्टूडेंट, सबसे पहले आपका मैरी एंड्रे एम्पियर ने ये कंसेप्ट दिया था। क्या था उनके अकॉर्डिंग कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, a mechanical force is exerted on conductor which can make the conductor move। यानी यहाँ इस कंडीशन में एक मैकेनिकल फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारी परमानेंट मैग्नेट है। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों, कि जैसे हमने इसके अंदर करंट प्रोड्यूस किया, ये भी क्या हो गई, एज ए मैग्नेट हो गई, इसने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, दोनों में इंट्रैक्शन हुआ। ठीक है, एक मैकेनिकल फोर्स वहां से प्रोड्यूस हुआ और उसी फोर्स की वजह से आपका जो कंडक्टर है उसके अंदर क्या हुआ, मोशन प्रोड्यूस हुआ। यही तो अभी हमने सारा सेटअप में समझाया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जिसकी वजह से आपका जो कंडक्टर है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। रीजन अभी जस्ट बताया कि वो मैकेनिकल फोर्स कहाँ से आता है, और मोशन आपकी मैग्नेट के में नहीं होता, कंडक्टर में होता है। क्यों, क्योंकि बताया था दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा, और मैग्नेट हमारी फिक्स है तो इसलिए मैग्नेट में तो हमारे मोशन नहीं होगा, बट हमारा कंडक्टर फ्री टू मूव है, तो दैट्स वाई हमारे कंडक्टर के अंदर मोशन प्रोड्यूस होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलो। डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम, इसकी डायरेक्शन देखो, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा ये जो फोर्स है प्रोड्यूस हुआ है, ये फोर्स, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज भी परपेंडिकुलर योर करंट, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू करंट और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आपके इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, जो ये फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू योर करंट, जो कंडक्टर के अंदर करंट पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना इस बात पे, दोनों के परपेंडिकुलर होती है इसकी डायरेक्शन, जो ये फोर्स यहाँ पर आपका प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ
एक्सर्टेड फोर्स यानी ये जो फोर्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्शन तो बता देगी भाई, परपेंडिकुलर होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के। अब ये जो मैग्नीट्यूड, कितनी पावर का फोर्स वहाँ पर जो है वो एक्सर्ट हो रहा है, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट मान लेते हैं हम यहाँ पर करंट। करंट के आपका जो ये होता है कि जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप जितना करंट इंक्रीज करेंगे ये फोर्स उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। रीज़न देखो क्यों, क्योंकि जब आपने यहाँ से करंट प्रोड्यूस किया, लेट यहाँ पर ये 12 वोल्ट का बैटरी लिया, आप इसने 12 वोल्ट का था ये पहले, और अब इस 12 वोल्ट के कंपैरिजन में आप इसको 20 वोल्ट कर देते हो, ठीक है, करंट बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा करंट इसके अंदर पास जाएगा ये उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंड प्रोड्यूस करेगा। आपका जो ये कंडक्टर यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये इतना फोर्स आपकी मैग्नेट के ऊपर लगाएगा। तो भाई आपकी परमानेंट मैग्नेट चुप बैठेगी नहीं ना। न्यूटन साहब ने बताया था ना कि भाई एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगी तो ये भी तो इसके ऊपर वापस उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी, राइट। तो जितना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा, इट मीन्स जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो इट मीन्स जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, वन थिंग और, अब सेकंड, अभी वो बताते हैं सेकंड वाला, डिपेंड करता है बी, हमें पता है कि हम बी से किसको डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपके मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा, उतना ही आपका मैग्नेटिक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा या उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड थर्ड वन आता है आपका स्टूडेंट लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा, देखो वन, अगर हम यहाँ पे पहले हमने जो कंडक्टर ले रखा है वो 2 सेंटीमीटर की लेंथ का ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ से वही डेफिनेटली करंट पास होगा, तो इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ये एक आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी 2 सेंटीमीटर में। अनदर कंडक्टर हमने ले लिया यहाँ पर स्टूडेंट, ये यहाँ पर हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर का, राइट, तो यहाँ पर भी वही करंट पास होगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो अब आप देखो एरिया किसका ज़्यादा है, इस कंडीशन में ज़्यादा एरिया स्वाइप कर रहा है या इस कंडीशन में ज़्यादा एरिया, डेफिनेटली इसमें यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो गया है। एरिया इंक्रीज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया भी तो इंक्रीज होगा। तो दैट्स वाई अगर हमारी कंडक्टर की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपके करंट के, आपके मैग्नेटिक फील्ड के और आपके करंट कंडक्टर की लेंथ के, ठीक है। अब एक चीज और, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम यहाँ पर जो अपने फोर्स है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो, इफ हम क्या कर रहे हैं, अपने करंट के डायरेक्शन को कर देते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो हमारे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। कैसे, अभी यहाँ पर आप देखो, आपका जो ये इस टाइम सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप देखोगे वो कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उस कंडीशन में आपके जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हुई, ये इसका साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, राइट। अब मैग्नेट का क्या है, आपका नॉर्थ पोल, और ये आपकी परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल। तो इट मीन्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल और आपकी परमानेंट मैग्नेट का जो है नॉर्थ पोल ऑपोजिट पोल हो गए। तो इन दिस कंडीशन यहाँ पर 1, तो इन दिस कंडीशन यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, ऑपोजिट फोर्स है। यहाँ पे सपोज करा हमने ये पर कि यहाँ पर जैसे ही हमारा आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट पास कर रहा है तो ये इसका साउथ पोल की तरह से वर्क कर रहा है, ये इसका नॉर्थ पोल की तरह से वर्क कर रहा है, तो यानी हमारी परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के नियर हो गए। तो वहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा। इट मीन्स इस कंडीशन में हमारा कंडक्टर टूवर्ड्स मूव करेगा हमारे मैग्नेट की तरफ, ओके, टूवर्ड्स द मैग्नेट। ध्यान दो इस बात के ऊपर कि जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, उसकी वजह से जो मोशन होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स द परमानेंट मैग्नेट, ओके, ये चीज हुई। अब सेकेंडली हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से करंट की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। कैसे भाई, सिंपल सी बात, अपनी मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज करके, राइट।
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पहले हमारा करंट जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था, अब हमारा करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट। जब ये क्लॉकवाइज हो जाएगा तो इट मीन्स करंट अब एंटर करेगा आपके ए वाले पार्ट से और बी से जाएगा, और बी से ऐसे करके क्या आ जाएगा आपका बैटरी में, यहाँ से इस तरीके से वापस एंटर कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्लॉकवाइज हो गया। ये हमने पढ़ा था ना क्लॉक फेस रूल, कि जब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, फेस बताए थे हमने आपको। तो उसी तरीके से अब क्या हो जाएगा भाई, हमारे इसके पोल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो पोल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, ये पहले साउथ था, अब ये नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारी दोनों मैग्नेट, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है और जो हमारी परमानेंट है, सपोज हुई है ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर सिमिलर पोल्स हो गए। सिमिलर पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस बार आपका जो कंडक्टर मूव करेगा वो क्या करेगा, क्योंकि सिमिलर पोल्स हो गए, जो कंडक्टर मूव करेगा वो क्या करेगा, अवे टू द परमानेंट मैग्नेट, यानी इस बार वो इस साइड में जाएगा। पहले वो फर्स्ट साइड इधर की साइड मूव कर रहा था, अब वो इधर, यानी एक कंडीशन में जब करंट था आपका एंटी क्लॉकवाइज तो वो टूवर्ड्स मूव कर रहा था आपके मैग्नेट के, और जब आपने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दिया, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया या रिवर्स कर दिया, तो आपके फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। पहले टूवर्ड्स मूव कर रहा था आपकी परमानेंट मैग्नेट के, अब मूव कर रहा है अवे टू द परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो हम यानी मैग्नेटिक जो ये फोर्स यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिट फोर्स इफ हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। करंट की डायरेक्शन चेंज तो आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, राइट। एंड वन मोर थिंग, आप ये तो करंट की बात कर ली, अब हम क्या करते हैं, अपने मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। कैसे भाई, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे करेंगे यार, वैसे सिंपल कर देते हैं। अभी हमने जो मैग्नेट यहाँ रखी हुई है, ये नॉर्थ और साउथ, यानी इस कंडीशन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखोगे ये डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर अब हम इस मैग्नेट को क्या करते हैं, पलट देते हैं, टर्न कर देते हैं। टर्न करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ पोल और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। सिमिलर वही चीज है कि जब अगर यहाँ पर नॉर्थ था, है ना, तो अब करंट को सिमिलर रहने देते हैं, करंट में कोई चेंज नहीं करते। करंट हम मान रहे हैं हमारा कि इसी तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी था वो फ्लो कर रहा है, बट अब हमने क्या कर दिया, मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, यानी यहाँ पर साउथ और यहाँ पर नॉर्थ। तो अब हमारे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, येलो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। तो हमने अभी कहा था कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है हमारे किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो भाई जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में आपका जो कंडक्टर का मोशन है वो चेंज हो जाएगा, या तो एक कंडीशन में टूवर्ड्स द मूव करेगा वो परमानेंट मैग्नेट, या फिर मूव अवे टू द परमानेंट मैग्नेट। तो इस तरीके से हम हमारे फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके, एंड सेकेंड वन हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करके। दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ हमने बताया कि जितना ज़्यादा हम करंट को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर हम हमारी जो हमने परमानेंट मैग्नेट ली हुई है स्टूडेंट, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को भी चेंज कर देते हैं, यानी अब हम जो लेते हैं ज़्यादा स्ट्रेंथ का ले लेते हैं हम, कंपैरिजन पहले वीक थी अब हमने थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की ले ली, तो भी हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये चीज़। एंड लास्ट है ये टॉपिक कि भाई हमें ये बताओ, कंडक्टर के ऊपर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया हुआ है, उसके ऊपर कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो मैक्सिमम होगा, और कब वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो लेट यहाँ पर देखो, ये लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रोड्यूस हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं यहाँ पर आपको 3 कंडक्टर्स ले रही हूँ, तीनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। ये आपका फर्स्ट कंडक्टर जो कि आपका क्या है स्टूडेंट, ये फर्स्ट वाला कंडक्टर है आपका, जो मैंने क्या लिया है ए, ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सेकंड कंडक्टर मैंने ले लिया ये वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। यहाँ पर ये एक सिंपल, मतलब ये जो फर्स्ट वाला कंडक्टर है ये तो आपके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है,
ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली 90 डिग्री का एंगल बना मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। यहाँ पर लेट ये जो एंगल है ये ले लो 60 डिग्री हो गया, राइट, एंगल डिक्रीज कर दिया यानी इसके। और यहाँ पर हमने जो एक थर्ड वाली कंडीशन में जो हमने कंडक्टर लिया स्टूडेंट, वो कैसा ले दिया, यहाँ पर पैरेलल हो गया, ये बी ये सी, 3 कंडक्टर लिए। एक की पोजीशन हमने क्या रखी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और एक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यानी पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ किसके ऊपर मैक्सिमम जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, ये है। तो यहाँ पर देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, हम बताते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू, यानी जो ये फोर्स होता है ये डिपेंड करता है आपके I B L साइन थीटा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल से ले रहे हैं। तो इट मीन्स मैक्सिमम कब होगा, हमारा मैक्सिमम होगा ये जो फोर्स होगा जब हमारा कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के जब परपेंडिकुलर होगा आपका कंडक्टर, उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। और आपका बिल्कुल भी नहीं होगा जब आपका क्या होगा स्टूडेंट, पैरेलल होगा, नो फोर्स exerted on current carrying conductor। कब, जब वो क्या होगा आपका पैरेलल होगा आपके टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सिमम कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा आपके किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और जब अगर वो पैरेलल है तो वहां पर उस कंडीशन में आपके कंडक्टर के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम जब आगे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशन है आपकी, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड जो होंगी स्टूडेंट्स, आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि फ़ैन क्यों रोटेट करता है, कैसे रोटेट करता है, आपकी वॉशिंग मशीन कैसे रोटेट करती है, मिक्सर ग्राइंडर आपके कैसे रोटेट करते हैं। तो दे ऑल जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो सब बेस्ड हैं आपके इन्हीं सर मैरी एंड्रे एम्पियर का जो कंसेप्ट था, इसी पर बेस्ड होंगी ये सारी की सारी। ठीक है, तो ये था आपका कि मैक्सिमम कब, जब हमारा कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड के, और जब हमारा कंडक्टर पैरेलल होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के। इन दिस कंडीशन नो फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ये होपफुली अब आपको लगा होगा ये कंसेप्ट इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल, बस हमें पता है जहाँ पर भी 2 मैग्नेट होंगी उन दोनों मैग्नेट के ऊपर उनके इंट्रैक्शन से एक फोर्स वहाँ पर एक्सर्ट होगा। ठीक है, और जो भी या तो अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्जन का फोर्स, और ये अट्रैक्शन और ये रिपल्जन हम कहाँ फील करेंगे, हम उस कंडक्टर में या मैग्नेट में फील कर सकते हैं जो फ्री टू मूव होगा। इस कंडीशन में हमारी मैग्नेट फिक्स्ड है बट हमारा कंडक्टर जो है वो फ्री टू मूव है। तो दैट्स व्हाई हम जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, मोशन का ऑब्जर्वेशन, या मैं बोलूँ कि जो मैकेनिकल फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा है, ये मैकेनिकल फोर्स हमारे कंडक्टर के अंदर मोशन प्रोड्यूस करता है बिकॉज कंडक्टर इज फ्री टू मूव हियर। ओके, होपफुली इजी रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।